हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग डिस्कस करते हैं ना नेक्स्ट डे जो निफ्टी का मूवमेंट क्या होगा या फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का क्या मूवमेंट रहेगा। अभी के लिए मैं वीडियो स्टार्ट करने होने से पहले बता दे रहा हूँ कि मैं अपना जो बायो में या ये है या फिर कमेंट सेशन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। उसमें लाइव मार्केट में कुछ चार्ट जो एक्टिव लाइव मार्केट में कुछ चार्ट में अच्छा दिखता है या फिर कुछ लाइव मार्केट में रिसेंट न्यूज आता है तो मैं वहाँ पे अपना शेयर करते रहता हूँ। और अगर आप लोग भी स्टॉक वगैरह का जो चार्ट लिस्ट चाहिए या फिर चार्ट चाहिए तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम लोग उसमें बहुत सारा मैं चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ, ब्रेकआउट एंड रिवर्सल स्टॉक वगैरह का। तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी का कल के लिए मूव क्या रहेगा। तो हम लोग मैं आप लोगों को पता होगा कि बजट आने से पहले इवनिंग में एक वीडियो अपलोड किया था कि हम लोगों का बजट का प्लान क्या रहेगा। अगर आपको अभी आप लोग फिर से वेरीफाई करने के लिए भी वो वीडियो जाके देख सकते हैं। लास्ट जो यही वो था मेरा लास्ट वीडियो। अभी ये जो होगा उसका बाद का वीडियो होगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग उसमें डिस्कस किए थे कि ये 38% जो फिबोनाची क्या है, 23,600 का जोन आज रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। निफ्टी एक्चुअल उस दिन वही हुआ कि मार्केट जब बजट अनाउंस का टाइम अपसाइड गया, फिर जैसे ही वो जोन पे हिट किया तो फिर से फॉल हुआ मार्केट। और उस टाइम वही वीडियो में भी बताया था कि वही जो कि 23,200 का जोन आज रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट भी करेगा। तो अब और प्राइस एक्शन का हिसाब से भी अगर देखेंगे तो कभी भी ना ये जोन, अब कैंडल का हिसाब से मैं 2 आवर का कैंडल यूज किया हूँ क्योंकि चार्ट बहुत नॉइजी हो जा रहा था 1 आवर का यूज करने का टाइम में। तो इसीलिए आपको थोड़ा विजुअलाइज अच्छा होगा, इसी के लिए मैं 2 आवर यूज किया हूँ। और अभी देख सकते हैं कि ये जो प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो कंटिन्यूसली ये जोन पे ना जो निफ्टी रेजिस्टेंस हिसाब से आज रेजिस्टेंस हिसाब से एक्ट कर रहा था। जैसे ब्रेकआउट हुआ ऑफसाइड गया, फिर अपना जो ब्रेकआउट रिटेस्ट हो गया। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ और 3 बार काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, फिर ऑफसाइड आज भी गैप अप हो गया ऑफसाइड। आज तो अच्छा खासा मूव किया। लेकिन काल के लिए हम लोग ये रहेगा अप्रोच कि अगर हम लोग इसको 15 मिनट का चार्ट में इंट्राडे के लिए देख लेते हैं। अगर कल निफ्टी ना गैप अप होता है तो आप लोग ट्रेड थोड़ा अवॉइड कीजिए फास्ट 1 to 2 आवर, बिकॉज ये ना आज रेजिस्टेंस काम करेगा। जैसे ही गैप अप होगा, अगर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल स्टिक बनता है तो हम लोग इसमें डाउन साइड का मूव देख सकते हैं, क्योंकि फिबोनाची का जो लेवल होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन भी आप देखेंगे, प्राइस एक्शन भी पर्टिकुलर वही जगह पे काम करता है। अगर आप बहुत सारा बैक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपको दिखेगा चार्ट में। तो ये जोन पे गैप अप होता है तो आप लोग होल्ड कीजिए। अगर कोई बुलिश कैंडल उसका बाद कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे निफ्टी अगर आधा घंटा 1 घंटा होल्ड करता है और पर्टिकुलर उसका बाद ब्रेकआउट होता है तो फर्दर हम लोग ऑफ साइड देख सकते हैं। अगर जैसे ही मार्केट खुलते ही यहाँ पे कोई बेरिश स्ट्रक्चर बनाया, बेरिश कैंडलस्टिक बनाया, तो इसमें डाउन साइड आने का चांसेस रहेगा। और डाउन साइड ये कितना आ सकता है, जो कि ये जो जोन है ना आज भी आप अगर देखेंगे मार्केट ओपन हुआ और जो बजट डेज में जो हाई लगा था उसी जोन पे रेजिस्टेंस लिया और करेक्ट करेक्ट हुआ खुद। अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो जोन है उसमें अब जो ये आज ये रेजिस्टेंस एक्ट किया, रेजिस्टेंस एक्ट करने के बाद इसमें सेल ऑफ आया और एक डोजी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। फिर उसका बाद कंटिन्यूअसली वन वे ये ऑफ साइड गया है और लास्ट जो हाफ एन आवर का जो कैंडल है वो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग का हिसाब से कंसीडर करेंगे। तो कल का हम लोग का अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग ये जो 23,600 का जोन है, 600 to 650 का जोन में, अगर यहाँ पे कोई भी ना मार्केट जैसे करेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ और बुलिश स्ट्रक्चर, बुलिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कैंडल स्टिक बनाता है तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग का ये है ना कि जो हम लोग ऐसे भी अगर एलिट वेब का थ्योरी का एलिट वेब का हिसाब से देखेंगे तो मार्केट अभी क्या है कि ये वेव वन है। और हम लोग जो जानते हैं कि एलिट वेब का हिसाब से जो वेव थ्री होता है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेव होता है। तो इसी के लिए एवरी डीप ना वेब थ्री में ये कंसीडर किया जाता है कि एवरी डीप बायेबल होता है, क्योंकि उसमें बुल का डोमिनेशन ज्यादा होता है। तो अभी इसको हम लोग 1 2 करके काउंट करेंगे तो कभी मैं इससे फिर काउंट करके आपको बताऊंगा। और ये जो होता है ना वेब थ्री मोस्टली ना यहाँ से 61% का होता है। अगर मैं इसमें फिबोनाची प्लॉट कराता हूँ तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये प्राइस ना ऑलमोस्ट आपका 127% गया है, उसका बाद रेजिस्टेंस लिया है और इसमें पोटेंशियल अभी 23,838 जोन जाने का। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना ये एक प्राइस प्राइस का क्लस्टर भी बन रहा है और साथ साथ ये एक रेजिस्टेंस जोन। अगर प्राइस का हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जब भी निफ्टी ये जोन पे हिट कर रहा था प्रीवियस अगर ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो कभी भी ये ऑफ साइड जाने का कोशिश कर रहा था तो यही जोन से रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आ रहा था। तो अभी के लिए ये
अपना रेजिस्टेंस जोन का हिसाब से एक्ट करेगा। कभी भी गैप अप होता है तो आप लोग वेट कीजिए, उसमें कंसल्टेशन करेगा, फिर फर्दर ब्रेकआउट करेगा, तो जाके हम लोग पार्टिसिपेशन करेंगे। होप सो चीजें आपको क्लियर समझ में भी आ रहा होगा, और जितना हो सके मैं ट्राई भी कर रहा हूँ कि मैं जितना समझता हूँ आप लोगों को उतना समझाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको लाइव मार्केट में कोई चार्ट वगैरह या फिर ब्रेकआउट रिवर्सल स्टॉक या फिर स्टॉक का रिलेटेड कुछ न्यूज होता है तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड अपडेट करता रहता हूँ, तो आप उसमें हो सके तो ज्वाइन कीजिए और हम लोग इंटरेक्शन भी होगा। बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।